Hello students, now we'll continue the chapter that is the principle of inheritance and variation of genetics unit of class 12th. लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को मेंडल के लॉ और मेंडल के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी बताई जेनेटिक्स की और आफ्टर दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस. Now in this video we'll start the second law of Mendel, that is the law of segregation. So law of segregation, what about the law of segregation here, or you can say what says law of segregation. Law of segregation says out of two alleles one goes on each gamete, or during gamete formation two alleles of a gene get segregate or separated. Actually what about the segregation here? Segregation का मीनिंग होता है या segregate का मीनिंग होता है separation. तो अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम जीन के जो एलील्स हैं वो एक्चुअली सेग्रेट हो जाते हैं और यू कैन से सेपरेट हो जाते हैं. ओके, लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज वील टेक अ पेरेंट and the two parents are there. The first one that is the homozygous tall, the second one that is the heterozygous tall. It means this organism is actually called homozygous because two alleles are same, capital T and capital T. In this situation two alleles are different, that for example capital T, small t. This is called heterozygous condition. Okay, and first of all अगर हम बात करते हैं कि ये एलील्स है, ये आपका जीन है और जीन में टू एलील्स है यहाँ पर, और ये आपका हेटरोजाइगस कंडीशन है, ये भी टॉल कंडीशन है बट हेटरोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे भी टू एलील्स है पर ये डिफरेंट एलील्स है. तो सबसे पहले हम गैमीट्स बनाते हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है कि गैमीट की फॉर्मेशन होती है मियोसिस डिवीज़न के थ्रू, और उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता है? हाफ. तो हाफ क्रोमोसोम एक पेरेंट से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आते हैं, तब जाके एक इंडिविजुअल बनता है. तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि कैपिटल टी, तो इसका अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन लेकर आनी है तो पहले हमें गैमीट्स बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ पे इस जीन के दोनों एलील्स क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं और टू गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है. ये जो गैमीट है कैपिटल टी, ये टॉलनेस शो कर रहा है, ये टॉल कैरेक्टर लेकर आ रहा है ये गैमीट अपने पेरेंट्स से. उसके बाद आप नेक्स्ट गैमीट को देखिए तो ये भी टॉल लेकर आ रहा है कैरेक्टर. यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल टी ये भी टॉल कैरेक्टर लेकर आ रहा है, और अगर बात करते हैं स्मॉल टी तो ये डाफ कैरेक्टर को लेकर आ रहा है. तो अब आप देखिएगा कि इस टॉलनेस ने जो आपका गैमीट है, गैमीट में के साथ जो भी एक एलील आ रहा है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खो नहीं रहा है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो रहेगी. इट मीन्स अगर वो टॉल है तो वो टॉल ही रहेगा, डार्फ नहीं हो सकता. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल टी की, तो स्मॉल टी यदि डार्फ है तो डार्फ ही रहेगा, वो टॉल नहीं होगा. तो इस वजह से इस लॉ को हम दूसरा नाम और देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी. व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट. Why? Because one gamete has only one allele. That's why it is called law of purity of gamete. Is that clear? So what about the law of segregation? Law of segregation says out of two alleles one goes on
each gamete, or you can say during gamete formation, two alleles of a gene get segregated or separated. Or you can say one gamete has only one allele. That's why it is called law of purity of gamete. So this is the law of segregation which is applicable for monohybrid cross as well as डाईहाइब्रिड क्रॉस. अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो इस पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी करा सकते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी हम इसको शो कर सकते हैं. ऐसे ही अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं तो उसको भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम दिखा सकते हैं और डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी दिखा सकते हैं.